तानीस तानीस बिता है शर्त हो अन यकून अलमन ताए तानीस को शर्त ये है कि अलम हो नाम हो का तलहा। तो ताए तानीस कौन सी होती है? गोल वाली ताए, गोल वाली ताए, ठीक है, जो वक्फ के वक्त हा बन जाए, ठीक है, लंबी वाली ता नहीं, गोल वाली ता जो होती है वो ताए तानीस की अलामत होती है, ठीक है। अम्मा तानीस फशत हो अन यकून अलमन, तानीस ताए तानीस की शर्त ये कि वो अलम हो, अलम नहीं होगा तो गैर मुनसरफ का सबब नहीं बनेगा। अब दो शर्त हो गए, एक अलम शर्त हो गया, एक तानीस शर्त के, दो सबब मिल गए, तो अब ये गैर मुनसरफा बन जाएगा। का तलहत का हरफ जा रहा है ना, तलहत ज़बर लगी पड़ी है ज़बर, मफ्तू है, ठीक है, मफ्तू नहीं है, मजरूर है, लेकिन जर इसकी फतह से पड़ी गई है, नसब से पड़ी गई है, ठीक है। तो इसमें दो सबब। अब मुअन्नस या तानीस दो किस्म की होती है, एक होती है लफ्ज़न ताए तानीस हो, और दूसरी मानवी भी मुअन्नस होती है, मानवी, ठीक है। मिसाल के तौर पर सिंधी उर्दू में मिसाल लें, पंखा मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, कोई चीज़ मुज़क्कर से नज़र में आ रही है, ये मुज़क्कर मानवी है। दीवार मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है, ठीक है। ये मुअन्नस समाई है। तो उसी अरब कलाम में भी ऐसे मुअन्नस समाई होती है, यानी उसका मुअन्नस माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो मुअन्नस कोई निशानी उसमें नहीं होती, इस्तेमाल में मुअन्नस होती है। अब जो मुअन्नस समाई हो अरबों में, उसको अगर तीन शर्त मौजूद हो, एक ये कि उसके हुरूफ तीन हो, तीन से ज़्यादा न हो, दूसरा ये कि साकिन अल औसत हो, उसका दरमियान वाला हरफ साकिन हो, ठीक है, तीसरी शर्त ये कि वो अरबी हो, गैर आजमी हो। आजमी माना हाँ अरबी, गैर आजमी माना अरबी, अजमी माना गैर माना अरबी ना हो, गैर आजमी हो यानी अरबी हो। अगर ये तीनों शर्त उसमें पाई जाएं तो उसको मुनसरफा पढ़ना भी जायज़, गैर मुनसरफा पढ़ना भी जायज़, समझ गया? देखें, अलमानी सुम्मा अलमानी, अमल दूसरा किस्म क्या है? मानवी, वकज़ालिक अलमानवी, और ऐसे नमून मानवी, सुम्मा अलमानवी, फिर मानवी, इन कान सुलासियन यानी तीन हर्फ वाला हो, एक शर्त, साकिन अल औसत दरमियान वाला हर्फ साकिन हो, वगैर आजमी और गैर आजमी हो, यजूज़ सर्फ़ व तर्क, जायज़ है उसको मुनसरफा पढ़ना और तर्क ही माना है गैर मुनसरफा पढ़ना, दोनों जायज़ हैं। भाई क्यों दोनों गैर मुनसरफा पढ़ना जायज़ है? एक बात समझे, भाई जो गैर मुनसरफा है उसमें दो सबब पाए जाते हैं, कितने? दो सबब। तो एक सबब भी हो दूसरा सबब भी हो तो उस लफ्ज़ में शक्ल हो जा, शक्ल माना भारीपन हो जाता है, खिफ़त नहीं रहती, और हरकतों में कसरा जो है भारी तरीन जो है हरकत है, और तनवीन भारी है, नसब हल्की तरीन है, और ज़म्मा दरमियान वाला है। अभी गैर मुनसरफ़े में चूँकि दो सबब आ गए हैं, तो एक सबब फिर दूसरे सबब, दो सबब की वजह से उसमें भारी पहले ही पर हो गया है, और फिर उससे ऊपर फिर कसरा ले आए, तनवीन भी आए, तो उसका मतलब है तीसरा भारीपन हम डाल रहे हैं। इसलिए गैर मुनसरफ़े को तनवीन भी नहीं देते तो जर भी नहीं पढ़ते, क्योंकि और भारी हो जाएगा। हालांकि अल्फाज को हल्का होना चाहिए अदायगी की लिहाज से। अब जब तानीस मानवी हो, ठीक है, तानीस मानवी हो, एक सबब तो अलम हो गया, अलमान नाम हो गया, दूसरा सबब तानीस मानवी है,
یہ لفظوں میں نہیں ہے، دوسرا بھاری پن نہیں ہوا۔ اب اس کے علاوہ 3 حرف والا ہو، ٹھیک ہے، 3 حرف والا 4 حرف سے ادائیگی میں آسان ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ساکن الاوسط بھی ہو، درمیان والا ساکن ہو تو اور بھی ہلکا ہو جائے گا، اور تیسرا کہ غیر اعجمی ہو یعنی عربی ہو، اپنی زبان کا الفاظ، اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو ابھی یہ خفیف ہو گیا، کیا ہو گیا؟ خفیف ہو گیا۔ خفیف ہونے کی وجہ سے ہم اسے تنوین بھی دیں گے، جر بھی دیں گے، تو اس کی خفیف ہونے کی وجہ سے منصرفہ پڑھنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ اور لیکن سبب تو دو موجود ہیں نا، ایک علمیت والا، دوسرا تانیث کا، سبب دو موجود ہیں، تو اسے غیر منصرفہ پڑھنا بھی جائز، دو سببوں کی وجہ سے غیر منصرفہ پڑھنا جائز، اور ایک سبب کی وجہ سے منصرفہ پڑھنا جائز، کیونکہ خفیف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بتا رہا ہے وَيَجُوزُ صَرْفُ تَرْكُهُ، جائز اس کا منصرفہ پڑھنا اور غیر منصرفہ، لِأَجَلِ خِفَّتِ، غیر منصرفہ پڑھنا کیونکہ جائز ہے؟ کیونکہ خفیف ہے۔ آیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور غیر منصرفہ کیوں پڑھنا جائز ہے؟ وجود سبب، دو سبب تو ہے نا، خفیف ہونے کی وجہ سے ہم اسے منصرفہ پڑھیں گے، اور چونکہ دو سبب بھی موجود ہیں تو غیر منصرفہ پڑھیں گے، یعنی دونوں طریقے جائز ہوں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بابا سمجھ میں جی؟ ہاں نا، ہاں یا نہیں؟ وہی بتا رہے ہیں، دھیان دو نا بابا۔ غیر منصرفہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی کو تنوین اور زیر نہیں دیتے، اسی وجہ تو کہ غیر منصرفے میں دو سبب پائے جاتے ہیں، غیر منصرفے میں دو سبب پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، علم ہوگا پھر تانیث کی ہوگی، تو ایک سبب پھر دوسرا سبب، اس کی وجہ سے کلمہ ثقیل ہو گیا، بھاری ہو گیا۔ بھاری کا کلمہ کبھی سنا ہے؟ نہیں؟ جاؤ گم بٹا میں بگا گا با چاہیے دکھا جاؤ، ہاں نہ چاہیے سنا تو کلام بھاری آ گم بٹا میں بابا کا پوکتا پریکٹس کر دکھا چاہیے دکھا جو زبان سے نہ چڑھندو تو کلام بھاری ہوں جو زبان سے کॾहिं یا کچا پاپڑ پکا پاپڑ چवंदा आहिनि، इहो زبان سے نہ چڑھندو جیسے پریکٹس نہ کندو۔ ہاں تو کلام میں بھاری پن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، خفیف ہونا چاہیے تاکہ زبان سے ادائیگی آسان ہو جائے۔ تو اب غیر منصرفے میں دو سبب پہلے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو بھاری ہو گیا۔ اب تنوین اور کسرہ بھی بھاری حرکتیں ہیں، تو اس لیے غیر منصرفے ہم یہ تنوین اور کسرہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور منصرفے میں ایک سبب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خفیف ہوتا ہے، تو اس پہ تنوین اور کسرہ دیتے ہیں، کیونکہ بھاری پن نہیں پہلے نہیں ہوتا، ایک اور بھاری ڈال دیا، کون سا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو اس میں مؤنث معنوی ہے، لفظی نہیں ہے، معنوی ہے، اس میں ایک سبب علمیت تو ہے، ٹھیک ہے، باقی لفظاً معنوی ہے، کوئی اس میں علامت تثنیہ کی ہے نہیں، کیونکہ عرب اس نے مؤنث پڑھتے ہیں، اس لیے مؤنث ہے، تو دوسری علامت ہے نہیں ہے، تو بھاری پن کے کتنا سبب ہو گئے؟ ایک سبب ہو گیا، صرف علمیت والا، وہ تانیث والا نہیں ہے۔ اب چونکہ نہیں ہے، پھر ہم دیکھیں گے دوسری شرط میں، معنوی میں، اگر حروف ثلاثی ہو یعنی 3 حرف والا ہو، ٹھیک ہے، تو 3 حرف والا 4 حرف والا سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ساکن الاوسط ہو، درمیان والا اس کا حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو اور بھی خفت ہو گیا، اور بھی خفیف ہو گیا۔ پھر عربی ہو، غیر عجمی نہیں ہو، تو اور بھی خفت پہ گیا۔ تو اب یہ کلام جو علم ہو اور مؤنث معنوی خفیف کلام ہے، خفت کی وجہ سے ہم اسے منصرفہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ منصرفہ۔ لیکن چونکہ اس میں دو سبب تو ہیں نا، ایک کیا ہے علم ہے، اور دوسرا مؤنث بھی ہے، تو دو سبب کی وجہ سے ہم اسے غیر منصرفہ پڑھیں گے، سمجھ گئے؟ تو خفت کی وجہ منصرفہ اور دو سبب کی وجہ سے غیر منصرفہ پڑھیں گے، تو دونوں صورتیں جائز ہوں گی، دونوں صورت اب سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، لے آ جا لے دوسرا
कज़ालिक अलमानवी से पढ़ते हैं, कज़ालिक अलमानवी, सुम्मल मानवी और फिर मानवी, इनका न सलासियन 3 हर्फ वाला हो, साकिन अल औसत हो, दरमियान वाला साकिन हो, गैर आजमीन यानी अरबी हो, गैर अजमी न हो, यजूज़ सर्फ व तर्क हो, उसका मुनसरफा पढ़ना भी जायज़, गैर मुनसरफा भी पढ़ना जायज़ है। ले अजलिन खिफ़्फ़ती, क्योंकि खफीफ की वजह से क्या पढ़ना जायज़ है, मुनसरफा पढ़ना जायज़ है। वह वजूद सबबैन, और दूसरे में 2 सबब मालूम है तो इसको गैर मुनसरफा पढ़ना जायज़ है। बात समझ में आ गई? अब आ गई, ठीक है। अब अगर ये जो 3 शर्त हैं, सुलासी, साकिन अल औसत और गैर आजमी, इसमें से कोई भी शर्त गुम हो जाए, कोई भी शर्त गुम है, मिसाल सलासी नहीं है, सुलासी नहीं है, बल्कि 4 हर्फों वाला है, तो उसको गैर मुनसरफा पढ़ना वाजिब है। अब उसको मुनसरफा नहीं पढ़ सकते। या 3 हर्फों वाला तो है लेकिन दरम्यान वाला हरफ मुतहर्रिक है, तो फिर भी दूसरा शर्त गुम हो गया, तो फिर भी उसे गैर मुनसरफा पढ़ना वाजिब हो जाएगा। तीसरी शर्त गैर आजमी नहीं है बल्कि अजमी है, तो तीसरी शर्त गुम हो गई, फिर भी इसे गैर मुनसरफा पढ़ना वाजिब हो जाएगा, ज़रूरी। ठीक है जी, हाँ यही बता रहा है। अच्छा, का हिंदुन का मिसाल गैर मुनसरफे का दे दिया, यानी का हिंदुन पढ़ना जायज़, का हिंदा पढ़ना भी जायज़। अब आ गया व इन ला, अलिफ लाम अलिफ ला, इल्ला भी होता है, इन ला भी होता है। इल्ला हरफ इस्तिस्ना होता है कि मगर, अगर वाह के बाद इल्ला आ जाए तो वो इन ला होता है, दरमियान में अलिफ लाम अलिफ ला हो जाए तो वो इल्ला होगा। अगर वाह के बाद आ जाए, वाव के बाद आ जाए तो वो क्या होगा, इन ला। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो याजिबु मनअहू, तो उसे वाजिब है गैर मुनसरफा पढ़ना। का ज़ैनब, कैसे कैसे, ज़ैनब औरत का नाम है, हाँ अलम है, कौन सा शर्त इसमें गुम है, कौन सा शर्त गुम है, हाँ नहीं भाई, पहला शर्त 3 हर्फों वाला, 3 हर्फ है, कितने हर्फ हैं, 4 हर्फ, पहला शर्त गुम है, सुलासियन वाला गुम है, तो ये क्या होगा, गैर मुनसरफा पढ़ना वाजिब है। अच्छा समझ में आ गई। सक़रा, सक़रा, सक़र जहन्नुम का नाम है क्या, इसमें कौन सा शब्द गुम है, हाँ साकिन अल औसत, दरमियान वाला हरफ साकिन नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है। हाँ भाई, सक़रा कहाँ पे है कुरान शरीफ में, याद है, कुरान शरीफ में सक़रा, इज़ यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। इज़ यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जरा मुजरिमों से पूछा जाएगा, जन्नती मुजरिमों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, कौन सी चीज़ ने तुम्हें जहन्नुम में पहुँचाया, फी सक़र है, फी सक़र हालांकि अरब जारा मदार कड़ा है लेकिन फी सक़र है। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो को बोलेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते। हाँ, नमाज को लोग गैर अहम समझते हैं, लेकिन जहन्नुम की जाने का सबब मुजरिमों ने क्या बता दिया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे। तो नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि जहन्नुम के जाने का पहला सबब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आया फी सक़र, तो ये गैर मुनसरफा पढ़ा है कुरान में, अल्लाह ताला ने बताया। तो इसमें कौन सी शर्त गुम है, साकिन अल औसत गुम है। अल माह व जूर, माह अलग है, जूर अलग है, ये 3 हर्फी है, साकिन अल औसत भी है, लेकिन ये अजमी है, ये अजम के एक किले हैं 2, उनका नाम है। माह एक किले या शहर का नाम है, जूर दूसरे किले या शहर का, तो तीसरा शर्त गुम हो गया, यानी ये अजमी है, गैर अजमी नहीं है। तो इन तीनों को गैर मुनसरफा पढ़ना वाजिब
آیا سمجھ میں آ رہا ہے؟